नायला किचन में है, देवर किचन में है, शुगर लगा रहा है, आप ही ऐसे कर लें, आप ही वैसे कर लें, वो भी भाई भाई भाई, मतलब बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। 6 बजे नायला का शौहर काम से वापस आ जाता है, देखता है नायला घर पे नहीं है। माँ बाप से पूछता, कहते सानू पता ही नहीं। नायला के नंबर पे फोन करता है, फोन कमरे में पड़ा होता है, नायला घर भूल जाती है। फोन करता है अपने छोटे भाई को, तो छोटे भाई का नंबर बंद होता है क्योंकि बैटरी डेड थी। शक में मुब्तला हो जाता है उसका शौहर। 9 बजे शादी पे जाना होता है, 8 बज जाते हैं घर आते हुए। दरवाजे पे आते ही शौहर चीखना शुरू कर देता है, कहाँ गई थी, इतना लेट क्यों आई हो, तरह तरह की बातें। वो सारी बात बताते हैं तो कहता है तुमने नंबर बंद किया हुआ है अपना। कहता है बैटरी लो है भाई उसका। कहता है तुम अपना फोन जानबूझ के घर छोड़ के, हमें क्या पता कि क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाई, मैं हूं मीर नवीद। हम सबक आमूज़ कहानियाँ आपको सुनाते रहते हैं जिसमें कोई राज छुपा होता है, कोई सबक छुपा होता है, कुछ सिखा रहे होते हैं। कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिस तरह की बोल्ड बातें आप क्यों करते हैं। अगर हम ना करें तो आप तक शायद ये कहानियाँ पहुँचे भी ना, शायद आपको कुछ सुना ना पाए। हम जो नाम और मुकाम बदल के आपको कहानियाँ सुनाते हैं, शायद वो औरत की कहानी सुन के उसको भी कुछ समझ आए, उसका भी दिल का बोझ हल्का हो जो हमें कहती कि कहानी सुनाए। या कोई माशरे की ऐसी बहू, बेटी, बहन या ऐसा कोई मर्द, लड़का जो अपनी ज़िंदगी संवार ले कहानी से। आज की कहानी है जी, नाम और मुकाम फर्जी होते हैं। नायला की। नायला स्कूल से ही एक लड़के को पसंद करती थी। पसंद के बाद इकट्ठे जॉब करना शुरू कर दिया। शादी हो जाती है बड़े धूमधाम के साथ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें रुकना चाहिए, जिसको देखभाल के चलना चाहिए। देखभाल के चलेंगे, समझ के चलेंगे तो शायद बड़ी चीज़ों से बच सकते हैं। नायला ने यही मिस कर दिया, क्योंकि बाज़ वक़्त जो बच्चियां शादी करके आती हैं उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस रिश्ते को कितनी अहमियत देनी है, ना उन्हें कोई सिखाने वाला होता है। यही नायला के साथ हुआ है। 24 साल की उम्र में नायला की शादी होती है। शौहर कहता है कि जॉब छोड़ दो, घर पे बैठो। नायला जॉब छोड़ देती है। शौहर कहता है जी मेरी एक पहले जो है इस तरह भाभी ने किया हुआ है, माँ बाप को सही इज्जत नहीं दी, टाइम नहीं दिया। तो जो छोटा 2 देवर हैं नायला के, बेसिकली छोटा जो देवर है वो कुंवारा है, बड़े देवर की एक बीवी है। देवर की जो बीवी थी यानी कि शौहर के भाई की बीवी भाभी, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। माँ बाप को अच्छा सलूक करना, सुबह सवेरे जाग जाती है जी, नाश्ता देती है, खिदमत करती है। मेरी 2 बहनें जी शादीशुदा हैं, इनके शौहर जब आए इनके साथ हंसना खेलना, इजी रहना, ठीक है जी। छोटा भाई है जी, ये बड़ा एहसास कमतरी का शिकार है, देवर तुम्हारा, इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, इसको भाइयों की तरह रखना। देवर घुल मिल जाता है भाभी के साथ, भाभी देवर के साथ, बहनोई आते हैं दूल्हे मियाँ के, उनके साथ हंसना खेलना, शुगर लगाना, रूटीन बन जाती है, घर का माहौल बदल जाता है। अब नायला तो वही कर रही है जो उसके शौहर ने बताया। नायला किचन में है, देवर किचन में है, शुगर लगा रहा है, आप ही ऐसे कर लें, आप ही वैसे कर लें, वो भी भाई भाई भाई, मतलब बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। ऐसी कोई बात होती है, नायला का शौहर जो है उसका बहनोई आया हुआ है घर पे, तो वो वही फ्री होकर बात करती है, हंसती मुस्कुराती है। तो जो नंद होती है ना, यानी कि शौहर की बहन, उसको अच्छा नहीं लगता। वो कहती है अपने भाई को कि तुम्हारी बीवी बड़ी मुंह फट है, मेरे बंदे के साथ फ्री हो रही है तो उसको समझाओ। अब उसने कहा मैंने तो खुद ही अपनी बीवी को कहा हुआ है, मैं उसके करैक्टर से को वाकिफ़ हूँ, उसके किरदार को जानता हूँ, वो ऐसी नहीं। वो अपनी बीवी से बात ही नहीं करता कि तुम्हारी ये हरकत को थोड़ा कम कर लो या ज़्यादा फ्री ना हो, क्योंकि उसने खुद ही तो कहा हुआ था। नायला वही कर रही थी जो उसने कहा था। वक्त गुजरता है, दोबारा फिर वो आते हैं, फिर इसी तरह कोई बात होती है दोबारा, तो फिर बहन अच्छी खासी लड़के सुना के चली जाती है, घर पे ही नहीं आती, और कुछ ऐसी बातें कर जाती है जिसमें शौहर भी अजीब से शक में मुब्तला हो जाता है। अब लेकिन इसमें नायला गलत नहीं थी, कहीं पे भी एंड तक नायला गलत नहीं है। नायला वही कर रही थी जो बताया गया था, वही वैसी हंस रही थी, खेल रही थी, शुगर लगा रही थी। नायला किचन में होती है, शौहर काम पे गया हुआ है, फ़ोन करता है जी रात को 9 बजे शादी पे जाना, रेडी रहना। माँ बाप किसी और हाँ गए होते हैं, कहीं काम गए होते हैं। घर पे देवर और भाभी दोनों अकेले हैं, नायला और उसका देवर अकेले। नायला शौहर को फ़ोन करती है कि वापसी में मेरा दुपट्टा लेते आइएगा, मैंने रंगने के लिए दिया हुआ था, शादी पे जाना है, और कुछ चीज़ें लेते आइएगा, लिस्ट एक देती है। शौहर का फ़ोन नंबर नहीं लगता, नंबर बंद मिलता है।
नायला कहती नंबर बंद है, अब क्या करें, शादी पे भी जाना, टाइम भी थोड़ा है। देवर कहता भाभी मैं आपके साथ चलता हूँ, हम दोनों ले आते हैं। चलो भैया आप चलते हैं। दोनों देवर भाभी घर से निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, चले जाते हैं। गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, एक टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है। 6 बजे नायला का शौहर काम से वापस आ जाता है, देखता है नायला घर पे नहीं। माँ बाप से पूछता, कहते सानू पता ही नहीं। नायला के नंबर पे फ़ोन करता है, फ़ोन कमरे में पड़ा होता है, नायला घर भूल जाती है। अब ये बदकिस्मती थी नायला की, जो कड़ियाँ जुड़ रही थी। फ़ोन करता है अपने छोटे भाई को, तो छोटे भाई का नंबर बंद होता है क्योंकि बैटरी डेड थी। शक में मुब्तला हो जाता है उसका शौहर। 6 बजे घर आता है, 9 बजे शादी पे जाना होता है। अकॉर्डिंग टू गाड़ी का ख़राब होना और फ्यूल 8 बज जाते हैं घर आते हुए। दरवाजे पे आते ही शौहर चीखना शुरू कर देता है, कहाँ गई थी, इतना लेट क्यों आई हो, तरह तरह की बातें। वो सारी बात बताते हैं तो कहता है तुमने नंबर बंद किया हुआ है अपना। कहता है बैटरी लो है भाई उसका। कहता है तुम अपना फ़ोन जानबूझ के घर छोड़ के, हमें क्या पता कि क्या कर रहे थे, तुम माँ बाप को बता सकती थी, माँ बाप को फ़ोन क्यों नहीं किया। अच्छी खासी लड़ाई होती है, मूड ख़राब हो जाता है। जो शादी पे जाना था वहाँ पे भी नहीं जाते। सुबह उठ के खाना देती है, शायद मूड सही हो जाए, बंदे का मूड सही नहीं होता। 5 से 7 दिन लग जाते हैं मनाने में और मूड सही करने में। मूड सही हो जाता है, फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है, हंसना खेलना, घर में जो माहौल था। नायला किचन में होती है तो देवर पास आके खड़ा होता है, तो नायला चाय लेके जाने लगती है तो देवर से टकरा जाती है, देवर के ऊपर चाय गिर जाती है। नायला एक कपड़ा लेती है और उसकी शर्ट को साफ कर रही होती है। हालांकि उनमें सचमुच कोई गलत रिलेशन नहीं होता, वो भाई बहनों वाला रिलेशन होता है। तो शौहर देख लेता है और नायला गुस्से से अपने कमरे में जाता है और नायला को कमरे से आवाज़ देता है, कमरे में बुलाता है और ठीक ठाक बेइज्जती करता है, जहाँ जिसको सारे घर वाले सुनते हैं, भाई भी सुनता है, हर्ट होता है। नायला कहती है, इस कहानी का एंड ये है कि नायला कहती है कि मैं उस दिन के बाद बाउंड हो गई। मेरा शौहर मेरे ऊपर नज़र रखता है, मैं अच्छा कपड़ा पहनूँ, कहता क्यों पहन रही हूँ, किसके लिए पहन रही हूँ, कहीं आना जाना नहीं होता, मशकूक नज़रों से देखता है। मैं तेज़ लिपस्टिक लगा लूँ, मेरा देवर घर पे हो, मुझे बातें सुनाई जाती हैं, मुझे बेइज्जत किया जाता है। तो मेरी ज़िंदगी, मैं तो वही कर रही थी जो मेरा शौहर कह रहा था, तो मेरी ज़िंदगी बाउंड होकर रह गई। अब मैं तलाक लूँ फिर भी बुरी बात है, और यहाँ पे मैं घुटन में जी रही हूँ। जॉइंट फैमिली में अगर रहना है तो सब बहनों से, सब माओं से, सब जो है भाभीयों से रिक्वेस्ट की है, लड़कियों से, जॉइंट फैमिली में रहना है तो इन रिलेशंस को उतनी ही वैल्यू दें, इन रिश्तों को उतनी वैल्यू दें जहाँ पे एक लिमिट रहे, एक हद मुकर्रर रहे, वरना वही होगा जो नायला के साथ होगा। लोग किस मतलब बात का कैसा मतलब निकाल रहे हैं, किसी को रोक नहीं सकते। तो लिहाजा जिसकी जहाँ जगह है उसको उतना ही स्पेस दें, वरना अपने रिश्ते ख़राब ना करें। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।